सभी को मेरा नमस्कार। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। सभी को भाई राधे राधे। चलिए आज मैं आप लोगों को वर्क एंड टाइम की अगली क्लास को लेकर चलता हूं। आज जो है वर्क एंड टाइम की ये 6वीं क्लास होगा, यानी डे 6 होगा। और आज का जो मेरा टॉपिक होगा वो होगा पुरुष महिला एवं बच्चों पर आधारित प्रश्न। क्या होगा? पुरुष महिला एवं बच्चों पर आधारित प्रश्न। तो आप लोग जितने लोग अभी तुरंत जुड़े हो शेयर कर दीजिए। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास वीडियो को पहुंचा दीजिए, फैला दो इसको। चलिए ज़्यादा वक्त न लेते हुए मैं क्वेश्चन को लेकर चलता हूं। आप लोग रेडी है ना? तो आप लोग रेडी रहिए विद पेन एंड पेपर। आर यू रेडी? ओके, लिखना क्वेश्चन। 5 पुरुष या 8 महिला, 5 पुरुष या 8 महिला किसी कार्य को, 5 पुरुष या 8 महिला किसी कार्य को 40 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। 5 पुरुष या 8 महिला किसी कार्य को 40 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। किसी कार्य को 40 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। आगे लिखिए। तो बताइए 3 पुरुष और 4 महिलाएं, तो बताइए 3 पुरुष और 4 महिलाएं मिलकर, 3 पुरुष और 4 महिलाएं मिलकर, देखिए इस बार बोला है मिलकर, और शुरू में बोला था 5 पुरुष या 8 महिला, या तो 5 पुरुष या तो 8 महिला। तो मैं क्या बोल रहा था? 3 पुरुष और 4 महिलाएं मिलकर कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर देंगे? कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर देंगे? तो चलिए फटाफट आंसर दीजिए। जो लोग लगा लेंगे भाई ठीक है, अच्छी बात है। जो लोग नहीं लगा पाएंगे उनको मैं एक बार बेसिक, फिर इसके बाद बाय शॉर्टकट या ट्रिक से मैं उसको बता देता हूं। तो सबसे पहले हम सीखेंगे पुरुष को महिला में कन्वर्ट करना या महिला को पुरुष में कन्वर्ट करना। पहले तो हम क्वेश्चन को लिखना सीखेंगे। क्वेश्चन क्या बोल रखा है उसको मैं अपनी कॉपी में लिख दूंगा। यहाँ मैं बोर्ड पर लिखूंगा, आप लोग अपनी कॉपी पर लिखिएगा। बोला है 5 पुरुष या 8 महिला। क्या क्या? 5 पुरुष या 8 महिला। ध्यान देना, पुरुष के लिए मैं मेल लिखूंगा, पुरुष के लिए मैं एम लिखूंगा, महिला के लिए मैं एफ लिखूंगा, और अगर बच्चा बोलेगा उसके लिए मैं चाइल्ड यानी सी लिखूंगा। क्लियर? तो बोला है 5 पुरुष यानी 5 मेल या 8 फीमेल। ध्यान से देखना मैं कैसे लिख रहा हूं। किसी कार्य को करते हैं कितने दिन में? 40 दिन में। किसी कार्य को करते हैं, यही बोला ना, 40 दिन में करते हैं। तो बताइए 3 पुरुष और 4 महिलाएं मिलकर, कौन कौन? 3 पुरुष और का मतलब प्लस, ध्यान देना, और का मतलब प्लस। 3 पुरुष और 4 महिलाएं मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में करेंगी? मान लो D2 दिनों में करेंगी। इसी को आप बराबर कर दो। इसी को आप बराबर करोगे। देखो क्या करना है। बोला है 5 पुरुष या 8 महिला किसी कार्य को 40 दिन में, 3 पुरुष और 4 महिलाएं मिलकर उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, हम यहां से पुरुष को महिला में कन्वर्ट करेंगे या महिला को पुरुष में कन्वर्ट करेंगे। तो ये डिपेंड करता है कि हमारे ऊपर मैं इसको किस में कन्वर्ट करता हूं। तो चलिए मैं इस 5 पुरुष को 8 महिला में कन्वर्ट कर देता हूं। इस चीज को कहीं साइड में आप लिखना। 5 पुरुष या 8 महिला यानी 5 पुरुष जितना काम करेंगे उतना काम 8 महिलाएं करेंगी। आप कहोगे 1 पुरुष बराबर 8/5 महिला। क्या 1 पुरुष बराबर 8/5 महिला? ध्यान समझना मेरी बात को। या तो महिला को पुरुष में कन्वर्ट करोगे तो 1 महिला बराबर 5/8 महिला पुरुष हो जाएगा। ठीक, तो आप पुरुष में ले रहे हो तो यहां पुरुष को उठाओ, फीमेल है, फीमेल। 8 फीमेल यानी 8 महिलाएं करेंगी उस कार्य को कितने दिनों में? 40 दिनों में, क्योंकि हमने पुरुष को महिला में कन्वर्ट कर दिया। बराबर, अब यहां भी यहां हमें लिखना होगा मेल।
यहां क्या करना होगा कि इस मेल को हमें बनाना पड़ेगा फीमेल। क्या बनाना पड़ेगा? फीमेल। तो एक मेल बराबर 8/5 फीमेल, तो कितने मेल हैं? 3। तो कहोगे 3 गुणे 8/5। अब ये कन्वर्ट हो गया फीमेल में, और पहले से यहाँ 4 फीमेल ऑलरेडी हैं, और इंटू D2 ये हो जाएगा आपका 8 फीमेल गुणे 40 बराबर, इसको सॉल्व करोगे 3 × 24 फीमेल प्लस 5 का गुणा इसमें करोगे 5 चौके 20 फीमेल, अभी बटे 5 हो जाएगा, और ये D2 ये हो जाएगा 8 फीमेल गुणे 40 बराबर 20 24 44 फीमेल बटे 5 गुणे D2। ये फीमेल से फीमेल कैंसिल आउट, यहाँ से ये कैंसिल आउट, ये 8 गुणे 40 बराबर 44/5 इंटू D2। या एक काम करो आप, ये इधर मल्टीप्लाई है इधर आएगा तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 5/44 हो जाएगा। क्लियर? काटो इसको 4 से काटोगे, ये 4 दहा में 40, ये 4 इग्रह में 44, ये D2। तो आप यहाँ से D2 निकालोगे, D2 बराबर 10 8 80 पंजे, ये 400/11, 400/11 डे जिसका जिसका आया है उसका सही है। 400/11 डेज। अगर इसको आप छोटा करना चाहते हो तो आ जाएगा आपका 36 सही 4/11 दिन, 36 सही 4/11 दिन। एक चीज यह आपने समझ लिया, ये हमने आपको बेसिक तरीका बताया हुआ है कि आप कैसे कन्वर्ट करोगे। इसके बाद इसी क्वेश्चन को मैं शॉर्टकट लिखना आपको सिखाऊंगा। आप इस चीज को कैसे शॉर्टकट करोगे, तो आपको एक फार्मूला याद रखना पड़ेगा। वो क्या है मैं लिख रहा हूं। फार्मूला क्या है? फार्मूला आप नोट करोगे कॉपी में, ये पहला दिन जो दिया होगा बटे नया पुरुष बटे पुराना पुरुष बटे पुराना पुरुष प्लस नई महिला बटे पुरानी महिला। ये नया पुराना का मतलब ये है, जो पहले दिया होगा वो पुराना हो जाएगा, जो बाद में जिसका पूछा होगा वो नया हो जाएगा। ध्यान देना, ये नया पुराना का यही कॉन्सेप्ट है। जो पहले दे रखा होगा उसको पुराना मान लेंगे, जो बाद में जिसका पूछेगा उसको हम नया मान लेंगे। देखो सॉल्यूशन कैसे आप इसका निकालोगे, ध्यान देना। क्या बोला था? 5 पुरुष या 8 महिलाएं कितने दिन में? 40 दिन में। यह आपका दिन हो गया 40 बटा नया पुरुष, तो 3 पुरुष या और 4 महिलाएं, ये 3 पुरुष हो गए और ये 4 महिलाएं हो गई, ये नया। पुराने कितने पुरुष या महिला थे? 5 पुरुष या 8 महिला, ये 5 पुरुष और 8 महिला मिलकर करेंगे भाई प्लस। इसी को हल कर दो उत्तर, तो हल करोगे आपका कितना आएगा? ये हो जाएगा आपका 40/5 8 40, एलसीएम लोगे तो 40, और ये 8 से 8 तिरिक 24 प्लस 8 5 चौके 20 और बटा ये 40। क्लियर? ये 40 सबसे ऊपर जाएगा, तो 40 गुणे 40 बटा ये 44, काटोगे 4 ग्रह में 4 दहा में, ये 400/11 डेज आपका आएगा। ये आपका आंसर हो जाए। ध्यान देना इस बात को। क्लियर? आपको ये फार्मूला याद रखना है, इसी से करना है, यह आपका हो जाएगा। इसी फार्मूले से आपका काम हो जाएगा। लिखना एक दूसरा प्रश्न लिखना और तड़ातड़ आंसर बताने का प्रयास करना। लिखना 3 पुरुष, क्वेश्चन लिखना
तीन पुरुष या चार महिलाएं किसी कार्य को, तीन पुरुष या चार महिलाएं किसी कार्य को, तीन पुरुष या चार महिलाएं किसी कार्य को 45 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। तीन पुरुष या चार महिलाएं किसी कार्य को 45 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। आगे लिखना, तो बताइए दो पुरुष और 12 महिलाएं मिलकर, तो बताइए दो पुरुष और 12 महिलाएं मिलकर कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर लेंगे। दो पुरुष और 12 महिलाएं मिलकर कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर लेंगे। लगाइए, इसी पर लगाइए, तुरंत आपका आंसर आ जाएगा। लगा ना भाई? तब तक मैं क्वेश्चन लिख देता हूं। बोला है तीन पुरुष या चार महिलाएं, तीन पुरुष या चार महिलाएं मिलकर करते हैं 45 दिनों में। फिर इसके बाद बोला है दो पुरुष और 12 महिलाएं मिलकर कार्य को कितने दिनों में करेंगे। यहाँ से भी आप बेसिक लगा सकते हो, ऐसे भी लगा सकते हो। ध्यान देना, जिसका उत्तर 135/11 आ रहा है उसका सही है। 135/11 या तो आएगा 12 सही 3/11 दिन। देखना कैसे। अब बोलो दिन, तो दिन कितना दे रखा है, ये 45, ये 45 बटा नया पुरुष और नई महिला, दो पुरुष और 12 महिलाएं। नया का कॉन्सेप्ट मैं फिर बता रहा हूं, जो बाद में पूछेगा वही नया मान लो। दो पुरुष और 12 महिलाएं। पुराने कितने थे, तीन पुरुष या चार महिलाएं। बस इसी को सॉल्व कर देना है, चाहे जैसे आप सॉल्व कर दो। ठीक, तो आप इसको सॉल्व करोगे, 4 एकम 4, 4 तियां 12, ये हो जाएगा 45 बटा 2/3 प्लस ये 3। हल करोगे 45, ये 3 त्रिका 9 2 11/3, ये 3 ऊपर चला जाएगा। 45 गुणे 3/11 गुणा करोगे 135/11 डेज। जिसका 135/11 डेज, या इसी को सोल्व करोगे 12 से ही 3/11 दिन आएगा। क्लियर? ये बात आपको समझ में आई कि नहीं? एक ऐसे ही प्रैक्टिस के लिए मैं क्वेश्चन बोल रहा हूं, लिखना, क्वेश्चन लिखना भाई, लिखना। 7 पुरुष या 10 महिलाएं, 7 पुरुष या 10 महिलाएं, 7 पुरुष या 10 महिलाएं किसी काम को, 7 पुरुष या 10 महिलाएं किसी काम को 24 दिनों में पूरा कर सकते हैं। किसी काम को 24 दिनों में पूरा कर सकते हैं, 24 दिनों में पूरा कर सकते हैं। आगे लिखना, आगे लिखना। तो बताइए 14 पुरुष और 4 महिलाएं मिलकर, तो बताइए 14 पुरुष और 4 महिलाएं मिलकर उस काम को, 14 पुरुष और 4 महिलाएं मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा कर लेंगे। 14 पुरुष और 4 महिलाएं मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा कर लेंगे। बताइए फटाफट। ऑप्शन मैं दे सकता हूं इसका। ऑप्शन आपका है 8, 12, 10, 15। 8, 12, 10, 15 इसका ऑप्शन है। 8 दिन, 12 दिन, 10 दिन, ये 15 दिन, सब दिन में है। ये 4 ऑप्शन हैं। क्लियर?
जिसका जिसका 10 दिन आ रहा है उसका उसका सही है, 10 दिन वाले सही हैं। देखना, बोला है 7 पुरुष और 10 महिलाएं किसी काम को 24 दिन में। 7 पुरुष या 10 महिलाएं किसी काम को कितने दिन बोला है भाई? 24 दिन। 14 और 4, 14 पुरुष और 4 महिलाएं मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे, यही हमको निकालना है। तो कितना दिन दे रखा है? 24 दिन। बाद का पुरुष है 14 और बाद की महिला है 4 और पहले के हैं 7 और ये 10। कैलकुलेट करना है, ये 7 दूनी 14, ये हो जाएगा 24 बटा ये 2 प्लस इसको काटोगे 2 दूना 4, 2 पंजे 10, ये 2 बटा 5। इसको सॉल्व करोगे 24 बटा 5 दूना 10, 2 12, 12 बटा 5, ये 5 ऊपर गया, 24 गुणे 5 बटा 12, ये 12 दूनी 24, 2 पंजे 10 दिन। जिसका जिसका 10 दिन आया है उसका उसका सही है। केवल वैल्यू को रखना है, कैलकुलेट कर लेना है, आंसर आपका खुद ब खुद आ जाएगा। क्लियर? आगे लिखना, आगे लिखना। आगे मतलब ये है कि ये तो दिन दे रखा है, कभी कभी कह दे कि उसमें घंटे भी शामिल हो तो क्या करोगे? लगाना आपको इसी फार्मूले पर है। लिखना, 5 पुरुष या 10 महिलाएं, 5 पुरुष या 10 महिलाएं 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके, 5 पुरुष या 10 महिलाएं 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके किसी कार्य को 24 दिनों में समाप्त कर लेते हैं। किसी कार्य को 24 दिनों में समाप्त कर लेते हैं। 5 पुरुष या 10 महिलाएं, 5 पुरुष या 10 महिलाएं 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके किसी कार्य को 24 दिनों में समाप्त कर देते हैं। आगे लिखना, तो बताइए 3 पुरुष और 4 महिलाएं मिलकर, तो बताइए 3 पुरुष और 4 महिलाएं मिलकर, 3 पुरुष और 4 महिलाएं मिलकर 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करके, 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 5 पुरुष या 10 महिलाएं 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके किसी कार्य को 24 दिनों में समाप्त कर लेते हैं। तो बताइए 3 पुरुष और 4 महिलाएं मिलकर 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करके उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर देंगे? उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर देंगे? लगाइए, देखते हैं कितने लोग सही जवाब दे पाते हैं। और इसका आंसर जो होगा ऑप्शन में लिख देता हूं, ऑप्शन हो जाएगा 30, 32, 35 और 40 सब डेज में है। सब डेज में है। लगाना, देखते हैं कितने लोगों का सही जवाब आ पाता है। हो गया। जिसका जिसका 32 दिन आ रहा है उसका उसका सही है। देखो, अभी आधे लोगों को ये कंफ्यूजन होगा कि इस बार इसमें घंटे भी बोला है, तो फार्मूले में यहाँ ध्यान देखना, कहाँ यहाँ आप थोड़ा सा सुधार लेना, लिख देना H1/S2 बस। बाकी सब काम वही, सब काम वही। तो क्या करोगे, कितने दिन में? 24 दिन में बटे 3 पुरुष और 4 महिलाएं, पहले कितने थे? 5 पुरुष और 10 महिलाएं, गुणे H1/S2। H1 कितना है? 8 घंटे प्रतिदिन करके, और S2 कितना है? 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करके। हल कर लो, हल करने पर जो आएगा सो आंसर आ जाएगा। ये हो जाएगा 24 बटा ये इन सब का एलसीएम 10 हो जाएगा। इसका एलसीएम 10, 5 से भाग दोगे 2 बार, 2 का गुणा 3 में किया तो 2 3 6, प्लस 10 से भाग दिया 1, 1 का गुणा 4 में किया तो ये 4, गुणे ये 8/6।
क्लियर। इसको सॉल्व करोगे आप, ये हो जाएगा 24/6 4 10/10, 10/10 ये खत्म, एक आया, ये 8/6, ये 6 चौक 24, ये 4 अठे 32। जिसका जिसका 32 दिन आ रहा है उसका उसका सही है। क्लियर। या तो आप यहां से कन्वर्ट करके लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है, कन्वर्ट करके लगाओगे तब भी आपका सही ही आंसर आएगा। क्लियर। अब एक दूसरा क्वेश्चन लिखना जिसमें पुरुष महिला बच्चे सब रहेंगे। लिखना, एक पुरुष या दो महिलाएं, एक पुरुष या दो महिलाएं या तीन बच्चे मिलकर, एक पुरुष या दो महिलाएं या तीन बच्चे मिलकर नहीं, एक पुरुष या दो महिलाएं या तीन बच्चे किसी कार्य को 44 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। क्या बोला है? एक पुरुष या एक महिला या एक बच्चा किसी कार्य को 44 दिनों में समाप्त करते हैं, किसी कार्य को 44 दिनों में समाप्त करते हैं। तो बताइए एक पुरुष एक महिला, एक पुरुष एक महिला और एक बच्चे मिलकर, एक बच्चा मिलकर, बच्चे नहीं, और एक बच्चा मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर देंगे? एक पुरुष एक महिला और एक बच्चा मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर देंगे? लगाना, देखते कितने लोगों का सही जवाब आता है। एक पुरुष एक महिला और एक बच्चा मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर लेंगे? इसका ऑप्शन है 20 दिन, 24 दिन, 30 दिन और 40 दिन। तो देखो आपका ये लगेगा ऐसे ही, इसी फार्मूले से थोड़ा सा आपको सुधार कर लेना है, थोड़ा सा आपको सुधार कर लेना है, इसी चीज को आगे बढ़ा के ये नया पुरुष बटे पुराना पुरुष, नई महिला बटे पुरानी महिला प्लस नया बच्चा बटे पुराना बच्चा, नया बच्चा बटे पुराना बच्चा। इसी फार्मूले पर रख के आपको लगा देना है। ठीक। तो जिसका जिसका भाई 24 दिन आंसर आ रहा है उसका उसका सही है, 24 डेज वालों का सही है। देखना कैसे, बाद में क्या बोला है? एक पुरुष एक महिला और एक बच्चा, और ये डे आप यहाँ का लिखोगे 44 बटे, एक पुरुष एक महिला और एक बच्चा बटे, और इधर क्या था? एक पुरुष, यहाँ मिस्टेक कर दिया, एक पुरुष या दो महिला या तीन बच्चे, ये बोला था, सॉरी यहाँ मिस्टेक है, एक पुरुष या दो महिला या तीन बच्चे, ये हो जाएगा एक पुरुष दो महिला या तीन बच्चे। इसी को हल कर देना है, जिसका जिसका आंसर 24 डे जाएगा उसका उसका सही है। यहाँ सॉरी उसके लिए यहाँ मिस्टेक हो गया था, मैंने लिखने में गलती कर दी थी और बोलने में सही बोला था। हल करो, हल करने पर 24 दिन आना चाहिए। तो क्या करोगे? आप कहोगे 44 बटा 1 2 3 का एलसीएम 6, 1 से भाग दो ये 6, 2 से भाग दो ये 3 और 3 से भाग दो ये 2, ये जोड़ोगे 44 और ये 6 ऊपर जाएगा और 6 3 9 2 11, 11 चौक 44, 6 चौक 24, 24 दिन जिसका जिसका आया था उसका उसका भाई सही है। क्लियर? बोलो इतनी बात समझ में आ रही है? जब इतनी बात आपको समझ में आ रही है, देखो एक चीज मैं बताना भूल गया था
ये पुरुष महिला एवं बच्चों पर आधारित जो प्रश्न था वो टाइप फर्स्ट था। अब अपनी कॉपी में जहां लिखे हैं पहला प्रश्न उसके पहले टाइप फर्स्ट लिख दीजिएगा, इसके बाद अब यहां लिखिएगा टाइप सेकंड। टाइप सेकंड लिखिएगा। लिखना, क्वेश्चन लिखना, थोड़ा तेजी से क्वेश्चन लिखिएगा। 5 पुरुष और 6 महिलाएं मिलकर 5 पुरुष और 6 महिलाएं मिलकर 5 पुरुष और 6 महिलाएं मिलकर किसी कार्य को 4 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। 5 पुरुष और 6 महिलाएं मिलकर, इस बार और बोला है, 5 पुरुष और 6 महिलाएं मिलकर किसी कार्य को 4 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। किसी कार्य को 4 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। आगे लिखना, जबकि 6 पुरुष और 9 महिलाएं मिलकर, जबकि 6 पुरुष और 9 महिलाएं मिलकर उसी कार्य को 6 पुरुष और 9 महिलाएं मिलकर उसी कार्य को 3 दिन में समाप्त कर सकते हैं। उसी कार्य को 3 दिन में समाप्त कर सकते हैं। आगे लिखना, तो बताइए पुरुष और महिला की क्षमता में अनुपात क्या है। तो बताइए पुरुष और महिला की क्षमता में अनुपात क्या है। देखिए ये आसान है, इसमें कुछ है नहीं, जैसे पहले बोल रखा है आप लिख दो। बोला है 5 पुरुष और 6 महिलाएं मिलकर कार्य को 4 दिनों में। कौन कौन? 5 पुरुष और 6 महिलाएं मिलकर कार्य को कितने दिनों में? 4 दिनों में। फिर इसके बाद क्या बोला है? इसके बाद बोला है 6 पुरुष और 9 महिलाएं मिलकर 3 दिन में। 6 पुरुष और 9 महिलाएं मिलकर कार्य को 3 दिन में। इसके बाद हमें पुरुष और महिला में क्षमता पूछ रखा है, तो क्या करो, पहले आप सबका मल्टीप्लाई कर दो। देखो 4 का यहाँ मल्टीप्लाई करोगे 20, इसमें करोगे 24, ये मेल था मेल लिखा, ये फीमेल है तो फीमेल, बराबर 3 का गुणा 6 में किया तो ये 3 6 18 मेल प्लस 3 9 27 फीमेल। क्लियर? इतनी बात देखो समझ में आएगी नहीं। अब क्या करोगे, मेल को एक तरफ करो, फीमेल को एक तरफ करो, तो ये 18 मेल है, प्लस में इधर आएंगे तो माइनस में, ये 20 मेल माइनस 18 मेल बराबर ये 27 फीमेल पहले से है, और ये 24 इधर प्लस में उधर आएगा तो माइनस में, ये 24 फीमेल। घटाओगे कितना? ये 2 मेल बराबर 3 फीमेल, यानी 2 मेल बराबर 3 फीमेल। हमसे पूछ रखा है मेल और फीमेल यानी पुरुष और महिला की क्षमता में अनुपात। यहाँ 3 है तो 3, ये 2 है नीचे जाएगा। या आप इसको कह सकते हो कि मेल और फीमेल की कार्य क्षमता में जो अनुपात है वो 3:2 का अनुपात। मतलब मेल जितने समय में 3 कार्य करेगा, फीमेल उतने समय में 2 कार्य करेगी। बोलो भाई ये बात समझ में आए कि नहीं? ऐसे कर लोगे ना, हमने केवल मल्टीप्लाई करके मेल को एक तरफ फीमेल को एक तरफ करके कैलकुलेट कर लिया। दूसरा क्वेश्चन सेम ऐसे ही लिखना और बताने का प्रयास करना। लिखना, 6 पुरुष और 4 महिलाएं मिलकर 6 पुरुष और 4 महिलाएं मिलकर किसी कार्य को 6 पुरुष और 4 महिलाएं मिलकर किसी कार्य को 6 पुरुष और 4 महिलाएं मिलकर किसी कार्य को 5 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। 5 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। क्या बोला? 6 पुरुष और 4 महिलाएं मिलकर किसी कार्य को 5 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। किसी कार्य को 5 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। आगे लिखना, जबकि 5 पुरुष और 10 महिलाएं मिलकर, जबकि 5 पुरुष और 10 महिलाएं मिलकर उसी कार्य को, जबकि 5 पुरुष और 10 महिलाएं मिलकर उसी कार्य को
4 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, उसी कार्य को 4 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, उसी कार्य को 4 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। पुरुष और महिला की क्षमताओं में अनुपात बताइए। पुरुष और महिला की क्षमताओं में अनुपात बताइए। पुरुष और महिला की क्षमताओं में अनुपात बताइए। क्लियर? लगाना सेम वैसे ही लगेगा जैसे इसके पहले हमने आपको बताया था। तो जिसका जिसका जवाब देखो, आप लोग कुछ लोग ऐसे भी हैं जो जवाब बहुत पहले देते हैं। 2:1 जिसका जिसका आ रहा है सही। देखो कैसे आप क्या करोगे, 5 का मल्टीप्लाई 6 में किया तो ये 5 6 30 मेल प्लस 5 चौके 20 फीमेल बराबर ये 4 पंजे 20 मेल और ये 4 दहा में 40 फीमेल। मेल को एक तरफ ये 20 है, इधर प्लस में इधर आएगा माइनस, 30 मेल माइनस 20 फीमेल, सॉरी 30 मेल माइनस 20 मेल बराबर ये 40 फीमेल और ये माइनस में उधर गया तो 20 फीमेल। क्लियर? बोलो बात समझ में आई कि नहीं? 30 से 20 गया तो कितना आया, 10 मेल बराबर ये कितना, 20 फीमेल। 0 0 से कैंसिल आउट। मेल और फीमेल का निकालोगे अनुपात ये 2:1 आया, यही इनकी क्षमता है। यानी मेल और फीमेल की कार्य क्षमताओं में 2:1 का अनुपात है, 2:1 का अनुपात। जिसका जिसका आया था भाई सही है। क्लियर? देखो इस टाइप के जितने भी ठीक ठाक सवाल है अक्सर एग्जाम में आते हैं, हमने उसको करवा दिया और यहाँ से एग्जाम में आता ही आता है। लेकिन जो इसके बाद मैं क्वेश्चन बोलने जा रहा हूँ वो टाइप 3 का होगा, वो थोड़ा सा लेंदी है, उसमें 2 स्टेप का कार्य करना पड़ेगा। लिखना टाइप 3 लिखना कॉपी में। टाइप 3 लिखना और लिखना क्वेश्चन। टाइप 3 क्वेश्चन लिखिएगा। 5 पुरुष और 6 महिलाएं मिलकर किसी कार्य को 4 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। 5 पुरुष और 6 महिलाएं मिलकर किसी कार्य को 4 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। 5 पुरुष और 6 महिलाएं मिलकर, 5 पुरुष और 6 महिलाएं मिलकर किसी कार्य को 4 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। किसी कार्य को 4 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। जबकि 6 पुरुष और 9 महिलाएं मिलकर कार्य को, जबकि 6 पुरुष और 9 महिलाएं मिलकर कार्य को, 6 पुरुष और 9 महिलाएं मिलकर कार्य को 3 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। 3 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। 6 पुरुष और 9 महिलाएं मिलकर कार्य को कितने दिनों में, 3 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। तो बताइए 2 पुरुष और 3 महिलाएं मिलकर, तो बताइए 2 पुरुष और 3 महिलाएं मिलकर कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर लेंगे। 2 पुरुष और 3 महिलाएं मिलकर कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर लेंगे। क्लियर? ये आपका प्रश्न है। अब देखो इसमें क्या है, जिसको आता है भाई उसके लिए ठीक है, जिसको नहीं आता है क्या करोगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी बात को ध्यान समझना, ये जो पूछ रखा है उसको छोड़ देना कुछ टाइम के लिए। जो ये पूछ रखा है, जिसमें दिन पूछ रखा है उसको आप छोड़ देना, और जिसमें ये दिन दे रखा है आप यहाँ से मेल और फीमेल में क्षमता निकाल लोगे। मेल और फीमेल में क्षमता निकालोगे। अब इसके पहले किए थे और शायद यही क्वेश्चन बोला था, आप डायरेक्ट भी बता सकते हो, लेकिन मैं सॉल्व कर देता हूँ। आप क्या करोगे, इन 2 डेटा को लोगे और सॉल्व करोगे। ये 4 पंजे 20 मेल, 4 छंग 24 फीमेल बराबर 3 छक 18 मेल, 3 9 27 फीमेल। मेल को एक तरफ ये 18 प्लस में है, इधर आएगा तो -20 -18
बराबर ये 27 और ये 24 प्लस में उधर जाएगा तो -24 फीमेल। यहाँ से आएगा 2 मेल बराबर 3 फीमेल। या तो आप यहाँ रख दो, ऐसे ही छोड़ दो, 2 मेल बराबर 3 फीमेल, या आप एक काम करो, कहोगे 1 मेल बराबर 3/2 फीमेल। अब चाहे मेल को फीमेल में लिखो, चाहे फीमेल को मेल में रखो, कोई दिक्कत नहीं है। इतना काम करने के बाद आप देखो, अब ध्यान से देखना, अब आप पहले और तीसरे टर्म को ले सकते हो, दूसरे तीसरे टर्म को ले सकते हो। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा लोगे, चाहे जो लोगे आंसर वही आएगा। तो मैं कहता हूं कि दूसरा और तीसरा टर्म ले लिया जाए। कौन सा दूसरा और तीसरा? तो दूसरा और तीसरा टर्म लोगे तो एक बार मन करे तो उतार देना, ऐसे करके आप उतार लो। ये 6 मेल प्लस 9 फीमेल गुणे 3 बराबर 2 मेल प्लस 3 फीमेल गुणे D3। क्लियर? अब सबको या तो मेल में कन्वर्ट कर दो यहाँ, चाहे सबको फीमेल में कन्वर्ट कर दो, जो आपको आसान लगे। तो मैं कहता हूँ भाई, मैं मेल को फीमेल में कन्वर्ट कर देता हूँ। तो मेल को फीमेल में कन्वर्ट करोगे, देखो पहला है ये 6 मेल को फीमेल में कन्वर्ट करोगे, 1 मेल बराबर 3/2 फीमेल, तो 6 मेल बराबर कितना फीमेल? 6 गुणे 3/2 फीमेल, ये 2 3 6, यानी 6 मेल बराबर 9 फीमेल। क्लियर? तो ये 9 फीमेल और ये ऑलरेडी 9 फीमेल हैं, और गुणे 3 बराबर 2 मेल को फीमेल में कन्वर्ट करोगे तो यहाँ ऑलरेडी 2 मेल बराबर 3 फीमेल हैं, यहाँ रखोगे 3 फीमेल प्लस 3 फीमेल गुणे D3। अब हल करके D3 की वैल्यू निकाल लो, आंसर आपका आ जाएगा। तो ये 9 9 18 फीमेल गुणे 3 बराबर 3 3 6 फीमेल गुणे D3। ये फीमेल से फीमेल कैंसिल, 6 3 18, ये 3 3 9, ये D3 बराबर 9 डेज। जिसका 9 डेज आया था उसका सही है। क्लियर? और आप ध्यान देना, ये जरूरी नहीं है कि मैंने मेल को फीमेल में कन्वर्ट किया, फीमेल को मेल में भी कन्वर्ट करके आप लगा सकते हो। और ये भी जरूरी नहीं है कि मैं दूसरा तीसरा टर्म लिया हूं, पहले और तीसरे से भी आपका आ जाएगा। ये आप घर पे काम कर लेना, ये आपका क्या है, होमवर्क है, इसको कर लेना। एक दूसरा क्वेश्चन बोलता हूं, उसको लगाना, सेम ऐसे ही इसी तरीके से लिखिएगा। लिखना, 6 पुरुष और 4 महिलाएं मिलकर किसी कार्य को 10 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। कौन कौन? 6 पुरुष और 10 महिलाएं मिलकर, 6 पुरुष और 10 महिलाएं मिलकर, क्या बोल रखा है? 6 पुरुष और 10 महिलाएं मिलकर किसी कार्य को, 6 पुरुष 10 महिलाएं मिलकर किसी कार्य को, सॉरी 1 मिनट, 6 पुरुष और 4 महिलाएं हैं, मैं डेटा दूसरा बोल रहा हूँ। 6 पुरुष और 4 महिलाएं मिलकर किसी कार्य को 10 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। सॉरी उसके लिए, 6 पुरुष और 4 महिलाएं मिलकर किसी कार्य को 10 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। आगे लिखना, जबकि 5 पुरुष और 10 महिलाएं मिलकर, जबकि 5 पुरुष और 10 महिलाएं मिलकर उसी कार्य को, 5 पुरुष और 10 महिलाएं मिलकर उसी कार्य को 8 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। उसी कार्य को 8 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, 8 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। तो बताइए 2 पुरुष और 3 महिलाएं मिलकर, तो बताइए 2 पुरुष और 3 महिलाएं मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर लेंगे? उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर लेंगे? लगाना, देखते हैं कितने लोगों का सही जवाब आता है। हल करिए। देखो कुछ लोग बहुत पहले से ही धार लगा के बैठे होते हैं, तुरंत जवाब देते हैं, तो ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन क्वेश्चन भी लिखिएगा। क्वेश्चन नहीं लिखोगे, अभी आंसर बता दोगे, बाद में रिवाइज कहाँ से करोगे? ठीक,
नोट्स बनवा रहा हूँ, नोट्स बना लीजिए। तो जिसका जिसका 22 सही 6/7 आ रहा है, या जिसका भी आएगा उसका सही है। फिर भी मैं बता देता हूँ इसको, 22 सही 6/7। आप क्या करोगे, पहले और दूसरे टर्म को उठाओगे और मेल फीमेल में कन्वर्ट करोगे। 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 10 छंग 60 मेल प्लस 10 चौक 40 फीमेल बराबर 8 पंजे 40 मेल प्लस 8 दहा में 80 फीमेल। तो ये 60 मेल, ये इधर आएगा तो -40 मेल बराबर ये 80 फीमेल, और ये उधर गया तो क्या हो जाएगा माइनस में 40 फीमेल। ये 20 मेल बराबर 40 फीमेल, काटोगे 20 एक्का 20, 20 दूना 40, यानी 1 मेल बराबर 2 फीमेल। 1 मेल बराबर कितना आया, 2 फीमेल। तो आप क्या करोगे, हमने बोला था अब आप दूसरा तीसरा या पहला तीसरा उठा लो, कोई दिक्कत नहीं, एक बार लिख दो। ये क्या आएगा, 5 मेल प्लस 10 फीमेल गुणे 8 बराबर 2 मेल प्लस 3 फीमेल गुणे D3। देखो अब आप मेल को फीमेल में कन्वर्ट कर दो, मेल को फीमेल बना दो। तो क्या करोगे, 1 मेल बराबर 2 फीमेल, तो 5 मेल बराबर 5 गुणे 2 फीमेल प्लस ये 10 फीमेल पहले से ही है गुणे 8 बराबर 1 मेल बराबर 2 फीमेल, तो 2 मेल बराबर 2 गुणे 2 फीमेल प्लस 3 फीमेल ऑलरेडी हैं गुणे D3। कैलकुलेट करके आंसर बता दो। ये 5 दूना 10 फीमेल प्लस 10 फीमेल गुणे 8 बराबर ये 4 फीमेल प्लस 3 फीमेल गुणे D3। 10 10 20 फीमेल गुणे 8 बराबर 4 3 7 फीमेल गुणे D3। यह आएगा फीमेल से फीमेल आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, 20 अट्ठे 160, 7 का इधर भाग हो जाएगा बराबर D3। आप D3 निकालोगे, D3 बराबर इसको हल करोगे 22 सत्ते 154, 22 सही 6/7 डेज। बोलो भाई इतनी बात समझ में आई कि नहीं? कुछ है नहीं यार, आसान है ये, बस आपको कन्वर्जन आना चाहिए, आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन आना चाहिए। ठीक, तो अभी मैं आपको आज यहीं रोक देता हूँ। आपके पास बुक में जितने भी क्वेश्चन हैं सब लगा लेना, जितने भी आपके पास क्वेश्चन मिले सबको लगा लीजिएगा, जो ना आए उसको मेरे पास भेज दीजिएगा, मैं उसको सॉल्व करवा दूंगा। वैसे बता दिया हूँ तरीका, तो आप लगा ही ले जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, और अगले दिन जो क्लास होगी वो होगी क्या, कार्य समय का ही होगा, लेकिन वो मजदूरी पर आधारित होगा कि मजदूरी किसी को कैसे प्राप्त होती है। ठीक, और आप लोग भाई ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करने का प्रयास करें। और दूसरी बात कि कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, फीडबैक जरूर दें कि हाँ क्लास कैसी रही। इतना तो मेरे लिए कर सकते हैं ना, फीडबैक दे सकते हैं तो ज़रूर दीजिएगा। तो चलिए आज की क्लास को यहीं रोकता हूँ, आज के लिए बस इतना ही। ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।